बेसिक क्लास है, बेसिक। और बेसिक क्लास इसमें हम लोग सिर्फ टच करने वाले हैं संकरण, क्योंकि जब तुम हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स पढ़ा है तो उसमें जो हम लोग हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स का जो वर्गीकरण किए हैं, उस वर्गीकरण में हैलोजन परमाणु के जो संख्या के आधार पर वर्गीकरण किए थे, उसमें हम लोग को संकरण का उतना चर्चा नहीं था। ऐसा हम नॉर्मली एक चीज़ हम कल बताए थे तुमको। और बॉन्ड की बात करूँ तो उसमें एक था सिग्मा बॉन्ड और एक था पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इसको बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड, और एक था पाई बॉन्ड, पाई, इसको पाई बोलते हैं, और ये तुम्हारा बॉन्ड। ठीक है। अब हम लोग को सीखना है कार्बन का संकरण, किसी संकरण संख्या कितनी होगी। तो संकरण की बात करूं ना, तो संकरण देखो, ये संकरण का अर्थ होता है कि इसमें किसी भी कार्बन की संकरण संख्या अगर निकालना है तो उसके लिए तुम इसमें सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर लो। किसको काउंट करना है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, लॉन पेयर। इस लॉन पेयर को बोला जाता है एकांकी युग्म, इसको बोलेंगे एकांकी युग्म। ए वाला तुमको नहीं समझ रहेगा ना, तो आगे जो हम सेक्स बंध की प्रकृति पर जो हम हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स का वर्गीकरण करेंगे वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो यहाँ अगर देखो हम क्या बोल रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, और अब इसमें हम सारे चीज़ समझा दे रहे हैं कि लॉन पेयर क्या है, सिग्मा बॉन्ड क्या है, वो सारा चीज़ तुमको समझ में आ जाएगा। लेकिन इससे पहले की चीज़ याद करो कि क्लास 11th में ये बात तुम लोग अच्छी तरह से जानता था, या कल भी हम तुमको बताए थे कि अगर सिंगल बॉन्ड है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड, लेकिन अगर बॉन्ड डबल हो तो एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। मतलब कुल बॉन्ड कितनी है? 2, और इसमें एक, और इसमें जो फर्स्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, और जो लास्ट होता है उसको पाई बॉन्ड। तो ऊपर हो गया सिग्मा बॉन्ड और नीचे हो गया पाई बॉन्ड। और एक आखिरी जो होता है वो होता है ट्रिपल बॉन्ड। क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड में तुमको पता है कि एक बॉन्ड जो होता है वो तुमको सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, तो एक पाई बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड जी, तो 2 पाई बॉन्ड। तो इजीली हम कह सकते हैं कि इसमें जो बॉन्डों की संख्या है वो कितनी है? 3। फिर से लोग देखते हैं कि अगर इसकी बात करो तो 2 पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, और ये तुमको यहाँ अगर देखो तो कितनी बॉन्ड बना रहा है? 3। मतलब एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड, कुल पाई बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई? 3। अब यहाँ अगर हम देखें कि बात करो तो ये क्या है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, इस दोनों की संख्या क्या होती है? संकरण। ठीक है। तो ये तुमको सिग्मा बॉन्ड और ये लॉन पेयर। देखो लॉन पेयर से पहले हम लोग एक चीज़ समझते हैं कि क्लास 9th में 11th में एक चीज़ तुम ये भी समझा था कि अगर इस तरह से है तो पहला बॉक्स होता है वो ये से होता है, दूसरा उसमें 3 स्थान होती है, और ये तुम्हारा पी होता है। कितना होता है? पी, यानी ए भी पी, ए भी पी और ए भी पी। तो यहाँ अब हम देखूँ तो इसमें जब कक्षक भरता है यानी बॉन्डिंग की प्रक्रिया होती है तो इसमें आता है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो अब यहाँ तुमको आने का स्थान की अगर हम बात करूँ, इसमें 2, 3 और 4। तो अगर 2 और 3, 4 है तो पहला इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा? इसमें भरेगा। और इसमें अगर भरेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेगा, तो एक यहाँ भरेगा ना। तो यहाँ देखोगे तो 2 पर क्या हो गया हमारा?
sp। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेगा, s में, फिर एक बचेगा तो कहाँ भरेगा, p में। तो यहाँ देखोगे तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी यहाँ पर हम लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो कहाँ भर रहा है, sp में। इसी तरह से अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो छोड़ो और नई दुनिया में एंट्री मारो, अभी वही बाबर और आजम वाला कहानी रट ले है। देखो इधर फिर यहाँ समझो कि अगर यहाँ हम बात करें तो यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन है, जब 2 इलेक्ट्रॉन होती है तो एक s कक्षा भरता है और एक p में, तो इसकी संकरण कितना हो गया, sp। जब 3 इलेक्ट्रॉन है तो एक s में जाएगा और 2 p में जाएगा। तो अगर 2 हो जाएगा p में तो हम कह सकते हैं ना कि यहाँ पास p कितना हुआ, 2। तो फिर से इसको देख लो कि अगर हम बात करूँ तो इसमें अगर मान लो कि मेरे पास क्लास 11th का ही ये चीज़ है और इसमें हम संकरण बताए थे कि पहला s कक्षा को भरती है और दूसरा फिर p में जाएगा और फिर इस तरह से आगे बढ़ता है। तो इस तरह से अगर देखोगे तो इसमें हमारे पास तुम देखो 2 है तो पहला जाएगा s में और दूसरा किस में जाएगा, p में। तो s में जाएगा तो वो s हो गया और दूसरा p में जाएगा तो p हो गया। मतलब ये हमारा क्या है, संकरण, संकरण sp। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन है, एक s में जाएगा 2 p में जाएगा, तो एक s में जाएगा 2 p में जाएगा, तो एक s में गया 2 p में गया, यानी p का स्क्वायर हो गया। इसी तरह से 4 है तो एक यहाँ जाएगा 3 यहाँ जाएगा, 1 2 3, तो sp3 संकरण हो गया। अब सोचो कि आगे इसकी अगर हम बात करूं तो ये चीज़ को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। अब एक चीज़ और देखो कि ये तुम्हारा रियली में है ना, ये बॉन्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ समझो कि एकांकिक या लोन पेयर क्या होता है, तो किसी भी जैसे इसी को एग्जांपल में अगर हम देखें इस चीज़ को, तो एग्जांपल में देखें तो सोचो कि इस सी को अगर हम तोड़ें तो कितना टूट करके आ जाएगा, इस तरह से आएगा। यहाँ पास H, यहाँ भी H, यहाँ H और यहाँ H। अब इस माइनस को हम लोग लोन पेयर बोलते हैं, लेकिन इसमें देखो माइनस है नहीं, अगर माइनस रहेगा तो फिर गड़बड़ होगा। और कैसे गड़बड़ है तो उसको भी हम सिखाएंगे। तो यहाँ पर सोचो तो कि इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, कि सिंगल है तो सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पास कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा। यहाँ भी कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा। यहाँ भी कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा। यहाँ भी कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा। अब क्या हम बोले कि अगर संकरण निकालना है तो संकरण निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। तो लॉन पेयर तो इसमें एक भी नहीं है, इसमें तब ना रहता जब माइनस रहता, लेकिन अगर इसमें माइनस है ही नहीं, होता है ना, लड़की लोग बड़ी तेज होती है। अब जैसा लड़का बेवकूफ़ होता है, 1 नंबर के बेवकूफ़ होता है सब, पता है। एक तुम लड़की मतलब कोई जा रहा है, लड़का जा रहा है, लड़कों को अगर चैन गिर जाए लड़की के भी गिर जाए और कोई तीसरा लड़का आता रहेगा, वो बेवकूफ़ के लड़की के बिना कहले पूछे चढ़ा देगा। लड़का के अगर कहोगे ना कि धारो जरा हम साइकिल आते हैं जरा 1 नंबर होके, तो गधा ऐसा है फेंक फाक के चल देता है बिना कहले पूछले मदद लोग को, समझे ना। तो अब यही वजह है ना कि जाम फार्म लगा कर जैसे साइकिल को जा रहे अच्छे, अब बीच में चलेगी एगो इधर एगो इधर, इधर इधर लगता है। अब देखो यहाँ CH4 और CH4 की बात करते हैं, यहाँ कितने बॉन्ड बन रहे हैं। इसको अगर हम थोड़ा सा तोड़ दूँ, मैंने अलग अलग दिखा दूँ तो कितना होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ये सारे चीज़, 4 हाइड्रोजन, चारों की अगर बॉन्डिंग की बात करें तो कितना हो रहा है, 1 2 3 4 बॉन्डिंग, चारों के चारों क्या है मेरा सिग्मा बॉन्ड। और लॉन पेयर तो है ही नहीं, तो लॉन पेयर नहीं है तो तुमको पता है कि जब 4 गो सिग्मा बॉन्ड होता है यानी बॉन्डिंग 4 होती है तो उस कैसा बनाता है, sp3। तो यहाँ अगर देखोगे तो इसमें कितना है, इसकी बॉन्डिंग की प्रक्रिया देखोगे तो क्या होगा, 4, अरे 1 2 3 4 बॉन्ड। तो अगर 4 गो यहाँ बॉन्ड है, लो यहाँ बॉन्ड लिख दे रहे हैं, तो अगर यहाँ पास 4 गो बॉन्ड है तो उसकी संकरण क्या होता है, sp3। तो इस कार्बन की संकरण कितनी है, sp3। ऐसा ही तुम और अगर चाहो कि जैसे यहाँ पास माइनस है, लॉन पेयर है, तो अगर लॉन पेयर है तो इसी चीज़ को अगर हम यहाँ दिखाएं, जैसे देखो अगर यहाँ दिखाएं इसको हम, तो सोचो क्या होगा कि इसको हम तोड़ रहे हैं C और इधर चारों तरफ H लगा और यहाँ पास लगा हुआ है माइनस, यानी कि लॉन पेयर है। तो लॉन पेयर है तो हमारा अगर निकालना है संकरण संख्या, तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा और यहाँ भी सिग्मा। और संकरण निकालना है तो क्या होता है, सिग्मा प्लस लॉन पेयर। तो लॉन पेयर कितना है इसकी, 1, एगो माइनस मैंने 1,
2 माइनस मैंने 2, 3 मैंने 3। तो इस तरह से अगर देखाएं हम तो क्या होता है कि 1 2 3 और 1 4, तो सिग्मा बॉन्ड इसमें कितना हो गया, सिग्मा बॉन्ड 4 प्लस लॉन पेयर कितना हो गया LP, तो LP बराबर हमारा कितना हो गया 1, तो 4 और 1 5। अब 5 हो जाएगा तो 5 पर तो कुछ है ही नहीं। तो अगर तुम इसको काउंटिंग करोगे ना तो इसमें तुमको एक कहलाता है लॉन पेयर और एक कहलाता है सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरह से हम लोग यहाँ अगर एग्जांपल देखें, अरे पता है ये जो लॉन होता क्या है ना, कि कोई भी तुम ले लो, जैसे NH3 हम ले लिए NH3, तो इस पर एक निगेटिव वर्ड होता है, कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है ना इसका वो ऐसे ही रखल रहता है, और जो ऐसे ही रखा हुआ रहता है तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं लॉन पेयर, इसको बोलते हैं लॉन पेयर। और यार 2 इलेक्ट्रॉन है ना तो एक तुम्हारा लॉन पेयर होगा, अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लोन पेयर होगा, 8 इलेक्ट्रॉन है तो 4, तो लेकिन 4 से ज़्यादा कहाँ होगा, अगर 3 है तो 3 निकालेगा 4 तक के ठीक है, लेकिन 5 रहेगा तो 5 देगा थोड़ा ना, वो तो लेगा, और जब लेगा तो कितना लेगा 3 ले सकता है। तो अब यहाँ पास अगर इस चीज़ को अगर हम देखें तो यहाँ पास क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल में देखो कि CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, C और ट्रिपल बॉन्ड के साथ C। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड के साथ C है तो यहाँ से तुम देखो कि इसको थोड़ा सा हम अलगे कर दूं तो C 1 2 3, फिर यहाँ पास आएगा C 1 2, फिर C और इसके बीच में। अब सोचो यहाँ पास कि अगर इसकी संकरण संख्या अगर हम निकालें तो क्या होगा देखो यहाँ अगर इस कार्बन की संकरण संख्या हम निकालना चाहते हैं इस कार्बन की, तो यहाँ पास इसका एक सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितनी हो गई, यानी सिग्मा बॉन्ड 4 है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है तो 4 पर क्या होता है sp3, तो इस कार्बन के संकरण कितना हो गया sp3। इस तरह से इस कार्बन को देखो तो 1 2 3 और 1 4, 4 गो है, तो यहाँ पास 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इस कार्बन की भी संकरण संख्या कितनी है sp3। इस तरह से इस कार्बन का अगर हम निकालें तो इस कार्बन को निकालना है तो एक तो इसका सिग्मा बॉन्ड है, और इधर 3 गो है तो एक होता है सिग्मा बॉन्ड और 2 गो होता है पाई बॉन्ड, तो 2 गो पाई बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड को तो हम लोग काउंटिंग करते नहीं है, देख लो पाई बॉन्ड को काउंटिंग नहीं किया जाता है। तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड 1 गो है और 1 गो ये है, 2 गो सिग्मा बॉन्ड है, और जब 2 गो सिग्मा बॉन्ड होता है तो उसका संकरण कितना होता है sp3, मतलब ए वाला कार्बन का इस कार्बन sp, इस कार्बन का संकरण कितना हो गया sp, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। अब आगे देखते हैं इसकी एग्जाम्पल अगर देखें तो यहाँ पास भी तुम देख सकते हो कि यहाँ पास एक कार्बन 1 2 3 हाइड्रोजन, C एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड C और 1 और 1 2। इसमें देखो ना एक गलती हम लिख दिए, और गलती क्या है कि यहाँ पास H छूट गया, देखो सब ठीक है। अब यहाँ पास देखो तो एक चीज़ और कि अगर इस कार्बन का कोई पूछ दे इस कार्बन का संकरण तो कितना हो जाएगा, इस कार्बन का संकरण कितना होगा, तो अरे एक इधर और एक इधर, यानी सिंगल सिग्मा बॉन्ड यहाँ सिग्मा बॉन्ड, तो 2 गो बन रहा है और 2 पर क्या है sp, तो इसका भी संकरण क्या हो जाएगा sp। इस तरह से यहाँ तुम देखो तो यहाँ देखोगे तो कितना है 4 बन रहा है इजीली। तो हम यहाँ अगर इस कार्बन की बात करें ई वाला कार्बन, तो इस कार्बन का बताओ कितना, इसका sp3, इस कार्बन का संकरण sp3, इस कार्बन का नहीं sp2 ना, और इसका एगो सिग्मा बॉन्ड 2 3 गो और एगो A 4 गो हो रहा है, वो तो 5 गो ना हो गया, 1 मिनट रुक जाओ गड़बड़, यहाँ पास एक ही गो चलेगा, वो एक ही गो ना हाइड्रोजन था, यहाँ डबल कर दिया था तब ना गड़बड़ हो रहा है, अब सही है। यहाँ C है, एगो सिग्मा बॉन्ड, एगो 2 गो सिग्मा बॉन्ड हो गया, अब एगो इसका वाला 3 गो, तो यहाँ पास ए तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड होता है और ये पाई बॉन्ड होता है, इस तरह से ए सिग्मा बॉन्ड और ये भी सिग्मा बॉन्ड, तो 1 2 3, और कोई लोन पेयर तो है नहीं, तो 3 पर क्या होता है sp2, तो इस कार्बन की संकरण क्या हो गया sp
2। अब यहाँ पास भी वही दशा है, 1 2 और 1 3, तो इस कार्बन की क्या हो जाएगा sp। ठीक है, इस तरह से इसको भी देख सकते हो। अगर इसको देखोगे तो क्या होगा, इसको भी अलग करो, CH 3 गो है, 3 गो बॉन्ड बनाएगा, फिर C 2 गो है, 2 गो बनाएगा, फिर C और फिर 3 ठो है, 1 2 3। अगर 3 ठो है तो बताओ तो कि यहाँ पास सबके सब sp3 संकरण है, देख सकते हो सबके सब क्या है sp3 संकरण है। ये वाला भी कार्बन तुम्हारा sp3 संकरण है, ये वाला भी कार्बन sp3 संकरण है, एक कार्बन भी तुम्हारा sp3 संकरण है। हमारी बात। अब इसमें देखो, यहाँ इसको ध्यान से देखोगे, ठीक है, इसको समझोगे ठीक से, वरना ये गड़बड़ कर देगा। यहाँ अगर इसको हम तोड़ूं तो ये हमारा क्या है C 1 2 3, फिर C 1 2 और इस पे है प्लस, तो प्लस है तो इसको कोई व्यक्ति उठा और धर के एकरो काउंट कर दिया तो 1 2 3 4 1 5 को हो जाएगा, जो कि गलत है। इसीलिए हम लोग जब संकरण पढ़ते हैं तो संकरण में सिर्फ और सिर्फ एक ही काउंट, सॉरी माइनस को काउंट करते हैं। किसको करते हैं, यानी लॉन पेयर को। तो अगर लॉन पेयर को हम काउंट करें तो लॉन पेयर के अनुसार सोचो तो कि अगर हम लोग लॉन पेयर के अनुसार अगर देखते हैं तो इसमें याद करो 1 2 3 और 1 4, यानी कि सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना है, 4 सिग्मा बॉन्ड है इस कार्बन का। इसके अलावा तो कोई लॉन पेयर है नहीं, क्योंकि प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज लॉन पेयर नहीं होता है, तो नहीं होता है। तो इसकी 4 पर कौन सा होता है, sp3 संकरण। तो इस कार्बन का, ये वाला कार्बन का कितना हो जाएगा, sp3 संकरण। इस तरह से इसको भी तुम देख सकते हो, 1 2 3 और 1 4, तो इसका क्या हो गया, sp3 संकरण। लेकिन कोई व्यक्ति उठा और इसको आंख मूंद के खाली देख लिया कि बस चार्ज आ गया है और लिख दिया sp3 या sp4, तो वो गए हो, गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पास देखो कि अगर एक एग्जांपल हम और लूँ, देखो यहाँ पास आ जाते हैं जैसे CH3 और यहाँ पास से को हम ले लेते हैं लॉन पेयर को। तो अगर यहाँ पास हम लॉन पेयर ले रहे हैं तो CH3 है, तो इस कार्बन के साथ है कितना का हाइड्रोजन का बंध है, 3 गो है, और 3 गो है, और यहाँ पास एक गो क्या है, लॉन पेयर है, तो 1 2 और 1 3, तो यहाँ पास कितना हो जाएगा, 3 गो सिग्मा बॉन्ड और प्लस 1 गो लॉन पेयर, तो इसकी कितना हो गई 4, तो 4 पर कौन सा है, sp3। तो इस कार्बन का संकरण कितना हो जाएगा, sp3 संकरण। तो इस तरह से हम लोग संकरण संख्या को निकालते हैं, ठीक है। तो इसको